हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय पटेल, आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज हम देखेंगे रसशास्त्र में महारस भाग। बिल्कुल शॉर्ट में इसके नाम, पर्याय, भेद और मात्रा योग को हमने एक पेज पर लिख लिया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये एक ही पेज पे आपका सारा रहने वाला है, ये पूरा महारस वर्ग, जिसमें पर्याय, भेद, मात्रा, योग बिल्कुल ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। और इस एक पेज को आप लिख के अपने पास जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ टेबल के सामने आपको चिपका लेना है इसको, और डेली इसको 5 मिनट आपको देखना है। आपको अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगा जैसे ही हम बताएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले महारस वर्ग में आपको पता होना चाहिए कि कितने मेंबर होते हैं। टोटल 8 मेंबर होते हैं। क्या क्या? अप्रभयक्रांत माच्छिक विमलाद्रिज सस्यकम चपलो रसक कश्चेति ज्ञात्वा अष्टो संग्रहित रसान। यानी अभ्रक, वैक्रांत, माच्छिक, विमल, अद्रिज बोलते हैं शिलाजतु को, शस्यकम शस्यक, चपल और रसक कश्चेति मतलब रसक। ये 8 चीज़ें आपकी महारस वर्ग की होती हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। अवरक, सबसे पहले अवरक जो है, अवरक को माइका बोलते हैं। उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, EHK होल ट्वाइस, MgFe का होल ट्वाइस, AlFe का होल ट्वाइस, SiO4 का होल ट्वाइस। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे मेन है बेटा पर्याय। पर्याय में इसके बहुत खास पर्याय हमने लिखे हैं, जो दूसरे वर्ग से क्या करेगा, मैच करता हुआ होगा, उसी को मैंने लिखा है। बाकी और सारे पर्याय होते हैं, वो आसान है, उसको आप ऐसे किताब से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन पर्याय लिखे गए हैं। ठीक है, इतना मिनिमम आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है वज्र, वज्र बोलते हैं बेटा, आपको डायमंड में भी मिलेगा, डायमंड को भी वज्र बोलते हैं रत्न वर्ग में। ठीक है, इसी तरह अभ्रक का भी पर्याय होता है वज्र। जितने पर्वत के पर्याय होंगे ऐसे शिलाजीत में मिलेंगे और शिलाजतु में, और यहाँ अभ्रक का भी पर्याय है गिरिज, और ये गिरिज शिलाजतु का भी पर्याय है। गिरिजामल लिखा हुआ है, गिरिजामल जो होता है ये अभ्रक का पर्याय है। इसी तरह से आपको क्या नाम है, गिरिजामल, और एक मिलेगा आपको गौरी तेज। तो ये गौरी तेज जो है अभ्रक का पर्याय है। इसी तरह गौरी रज मिलेगा, वो गंधक का पर्याय होता है। तो आपको गौरी तेज याद रखना है। ठीक है, तो याद करने के लिए क्या, गौरी तेजी से आकाश में उड़ी, तो आकाश में उड़ी मतलब अभ्रक का, और गौरी तेजी से उड़ी तो ये आपको याद रहेगा कि गौरी तेज किसका है, अभ्रक का। बाकी आपका बचा क्या, गौरी रज, वो हो जाएगा गंधक का पर्याय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुपत्र इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें लेयर बाय लेयर इसका स्ट्रक्चर होता है, ये लेयर बाय लेयर मिलकर बना हुआ था अभ्रक। ठीक है, उसके बाद प्रज्ञाबोध भी बोलते हैं इसको। और आकाश के जितने सारे पर्याय हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, अभ्रक। ठीक है, आकाश का कोई भी पर्याय होगा वो अभ्रक का पर्याय होता है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार क्या करना है, रस रत्न समुच्चय के अनुसार जो है अभ्रक का हम देखेंगे कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं इसके, 4। नंबर 1 पिनाक, दूसरा नाग, मंडूक और वज्राभ्रक। ठीक है, तो पिनाक, नाग, मंडूक और वज्राभ्रक इसके जो है 4 भेद होते हैं, और इन चारों को फिर से 4 भेद होते हैं, तो ये टोटल 16 भेद हो जाते हैं। लेकिन अगर मेन पूछे तो 4 भेद ही जो है बताना है। ठीक है, मुख्य 4 भेद ही होते हैं। ये 4 भेद अलग से कैसे याद होंगे, सर पकड़कर मतलब सर से श्वेत और रा से रक्त, पकड़ मतलब पीत, और कर से कृष्ण। तो ये 4 भेद हो गए सर पकड़कर। ठीक है, तो ये अभ्रक के 4 भेद सब में हो जाएंगे। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे जो है अच्छा जो माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, वो कृष्ण वर्ण का अभ्रक माना जाता है, वही औषधि के निर्माण में यूज किया जाता है। आइए देखते हैं मात्रा। इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती तक यूज होती है। ठीक है, याद कैसे करोगे, सबसे पहला आपका कौन सा है, अभ्रक। महारस वर्ग का सबसे पहला मेंबर कौन सा है, अभ्रक होता है, और नंबर 1 से ही शुरू करेंगे, 1 से 2 रत्ती। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। योग बहुत यूनिक ट्रिक है आपको योग याद करवाने के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है, ए अग्नि कुमार एंड पीयूष पंचामृत से निवृत्त होकर जो है निरपति होकर आप आकाश में विचरण करो। तो आकाश का तो पर्याय मैंने बताया कि आकाश किसके लिए आया है, आपको ये याद रखवाने के लिए आया है कि ये आकाश अभ्रक का पर्याय होता है, जिससे आपको याद रहे कि हम अभ्रक के योग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ए से आप पढ़ोगे आरोग्यवर्धनी वटी। ठीक है, आरोग्यवर्धनी वटी होता है ये से अग्नि कुमार से अग्नि कुमार रस। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ोगे कि पीयूष बल्ली रस,
पंचामृत परपटी। निरपति वल्लभ रस एक होता है, ये निरपति वल्लभ रस होता है, पंचामृत परपटी होता है, पीयूष वल्ली रस होता है। तो इसकी ट्रिक लिख दी गई है, आप किताब से उठाकर आप योग में उसको लिख लेना और अच्छे से आप इसको डिकोडिंग कर लेना। ए अग्नि कुमार एंड पीयूष पंचामृत से निरपति होकर क्या करना है, आकाश में विचरण करो। तो ये आपका याद हो गया एक मेंबर पूरा, नाम, पर्याय, भेद और मात्रा, योग। सारी ट्रिक आपने देख लिया, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। मैं अगर स्पीड में हूँ तो आप थोड़ा स्पीड कम कर लेना, ठीक है, और आराम से सब रोक के एक बार देख के लिख लेना जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बैक्रांत को बोलते हैं टर्मालाइन। टर्मालाइन को जो फार्मूला होता है इसका क्या होता है बेटा, K2O Al2O3 6SiO2, ठीक है। इसका जो मेन हमने पर्याय लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय लिखे हुए हैं। जैसे अभी आपने वज्र को ऊपर पढ़ा, पर्याय है अवरक का, और इसी तरह यहाँ पर जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, क्षुद्र वज्रक और चूर्ण वज्रक, ये वज्रक है, विज्रक नहीं है, वज्रक है। क्षुद्र कुलिस, शोभामणि, ठीक है। ये सारे पर्याय किसके हैं, आपके बैक्रांत के, ठीक है। तो हमने जो है इतनी सारी चीज़ें देख ली। इसमें पर्याय में जो है अबरक का पर्याय जो मेन लिखा हुआ है, ये वज्र लिखा है। वज्र जो है डायमंड का भी पर्याय होता है, आपको बता दिया। गिरिज जो है पर्वत के जो भी पर्याय होते हैं वो पर्याय यहाँ भी है, और ये पर्याय गिरिज जो है उसका होता है, क्या नाम है, अद्रिज का। अद्रिज मतलब शिलाजतु का। गिरिजामल होता है इसका। गौरी तेज, तो गौरी तेज उन्होंने पढ़ा ही दिया कि तेजी से गौरी आकाश में उड़ी, ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई, दोनों वर्ग के दोनों उसके मेंबर के, अवरक और बैक्रांत के आपको पर्याय याद हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे रस रत्न समुच्चय के अनुसार इसका भेद क्या होता है। तो भेद वैसे तो अगर 8 ऑप्शन में दिया है तो 8 मानेंगे, नहीं तो 7 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद, 7। अगर ऑप्शन में 8 दिया है तो 8वां ये कर्बुर जो है 8वां होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए वही उसी ट्रिक से याद करेंगे जैसे ऊपर भी याद किए थे कि सर पकड़कर। तो एक श्याम नाम का लड़का है, यहाँ भी उसको क्या करना है, सर पकड़कर पानी में डुबो देना। पानी से पारावत और नी से नील, तो यही सर पकड़कर, ठीक है। ये हो गया सर, श्वेत और रक्त, पकड़कर मतलब पीत और कृष्ण। इसको क्या करना है, पानी में डुबोना है। अगर पानी में डुबोगे कृष्ण श्याम को तो उसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। तो सर पकड़कर पानी में डुबोने से श्याम को क्या लग गया, बुरा लग गया, ठीक है। भाई किसी का सर पकड़ कर आप पानी में डुबोगे तो उसको बुरा लगेगा ही, ठीक। अब आ जाइए उसकी मात्रा देखते हैं। तो बैक्रांत जो होता है सबसे कम मात्रा बैक्रांत का यूज होता है, ठीक है। 1/24 रत्ती से 1/11 रत्ती तक पूरे महारस वर्ग में सबसे कम मात्रा किसकी यूज होती है, बैक्रांत की, ठीक है। इसका जो है हम देखते हैं कि ट्रिक क्या है इसके योग में। योग मतलब हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन सी औषधि में ये बैक्रांत पड़ा हुआ है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो रत्न प्रभाव से बसंत कुसुमाकर क्या किया था, को सूचिका भरण हुआ था। उसने बसंत कुसुमाकर को जो है रत्न का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनको सूची की तरह चुभ गया, सूचिका भरण हो गया इनको। तो विजय इनका मित्र था, तो विजय ने क्या किया, विजय ने निरपति वल्लभ से अपूर्व मालिनी वसंत रस लाकर दिया। विजय ने क्या किया, निरपति वल्लभ से अपूर्व मालिनी वसंत रस लाकर दिया। तो इससे क्या हो गया, रत्न प्रभाव से रत्न प्रभावटी, बसंत कुसुमाकर रस, सूचिका भरण रस, विजय परपटी, निरपति वल्लभ रस, अपूर्व मालिनी बसंत रस, ये सारे किसके योग हैं, बैक्रांत के योग हैं, ठीक है। तो याद करना है ये कि रत्न प्रभाव से बसंत कुसुमाकर को सूचिका भरण हुआ, विजय ने निरपति वल्लभ से अपूर्व मालिनी बसंत रस लाकर दिया, ठीक। ये आपको याद हो गया ट्रिक। अब आप देखोगे तीसरे नंबर पे माच्छिक। माच्छिक को बोलते हैं पायराइट। Cu2s Fe2s का थ्राइस, मतलब Fe2s3, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो है 2 भेद होते हैं बेटा। पहले भेद देख लेते हैं इसके, क्योंकि ये स्वर्ण माच्छिक और रजत माच्छिक 2 भेद होते हैं इसके। इन 2 भेद के अलग अलग पर्याय होते हैं, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है, ठीक है। 2 के जो है अलग अलग पर्याय होते हैं, स्वर्ण माच्छिक, रजत माच्छिक। तो स्वर्ण माच्छिक का पर्याय क्या है, ताप, तापीच, मधुधात, ताम्र गंध अयस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ताम्र गंध अयस मतलब उसमें ताम्र भी होगा, गंधक भी होगा, अयस मतलब होता है लोहा, लोहा भी होगा, ठीक है, ETC।
मतलब और भी पर्याय हैं स्वर्णमाच्छिक के, लेकिन इतना ही। तो स्वर्णमाच्छिक जो है इसका जो वर्ड होता है बिल्कुल मधु के, माच्छिक मतलब मधु होता है, ठीक है। माच्छिक मतलब क्या होता है, जैसे मधु शहद, तो उसी के वर्ड के अनुसार इसका नाम पड़ा हुआ है क्या, स्वर्ण माच्छिक और रजत माच्छिक, ठीक है। रजत माच्छिक का क्या पर्याय है, तारण। तारण मतलब तारण, तार, ये सब किसका पर्याय होता है, रजत का। विमल, विमल देखो बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है रजत माच्छिक का। विमल आगे एक अपना ये भी रहेगा महारस भी, ठीक है। और ये विमल इसका पर्याय भी है, ठीक है। और गंधयस, यहाँ आपने ताम्र गंधयस पढ़ा था, यहाँ गंधयस पढ़ा। गंधयस मतलब गंधक और लोहा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई। भेद आपको पहले ही हमने बता दिया, 2 होते हैं। और इसका जो है मात्रा कितना होता है, 1/2 से 2 रत्ती तक। कितना, 1/2 से 2 रत्ती तक होता है माच्छिक का जो है मात्रा, ठीक। अब माच्छिक का योग देखते हैं क्या होता है। माच्छिक का योग होता है, माच्छिक ने क्या किया था, चंद्र प्रभा से पंचामृत ग्रहण करके चतुर्मुख से जयमंगल राग आलाप कर त्रैलोक चिंता मुक्त हुआ। तो माच्छिक ने क्या किया था, माच्छिक मतलब माच्छिक का योग पढ़ रहे हैं, क्या किया था, चंद्र प्रभा से पंचामृत ग्रहण किया। ये चंद्र प्रभावटी पंचामृत प्रपटी ग्रहण कर, मतलब इसने ग्रहणी कपाट रस, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया ग्रहणी कपाट रस, ठीक है। उससे क्या किया, ग्रहण किया। उसके बाद क्या किया, चतुर्मुख से जयमंगल राग अलापा। तो चतुर्मुख रस, जयमंगल रस, और राग अलापा मतलब रत्न गर्भ पोटली। राग से रत्न गर्भ पोटली क्या होता है, रत्न गर्भ पोटली, ठीक है। ओके, तो ये रत्न गर्भ पोटली हो गया, आया समझ में। चलो, तो राग अलापा, अलापा से ए लिखा है ना, हमने बोला था जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ आरोग्यवर्धनी बटी पढ़ेंगे। और त्रैलोक चिंता मुक्त हुआ मतलब त्रैलोक चिंता मणि रस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के आपने जो है पर्याय, नाम, भेद सब देख लिए, मात्रा, योग, ठीक। अब हम देखते हैं विमल। विमल जो है आयरन पायराइट Fe2S3, इसका कोई खास पर्याय नहीं होता है, ठीक है। स्वर्णमाच्छिक, रौप्य, कांस्य, क्या है, स्वर्णमाच्छिक जो होता है वो श्रेष्ठतम होता है, रौप्य जो है श्रेष्ठतर होता है, और कांस्य क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ यानी बेस्ट, बेटर, गुड, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, नीचे से आप जब चलेंगे तो गुड कौन होता है, कांस्य, बेटर श्रेष्ठ मतलब रौप्य होता है, और बेस्ट कौन होता है, स्वर्ण विमल। आया समझ में। उसके बाद इसकी मात्रा भी जो है उसकी तरह माच्छिक की तरह सेम होती है, इसकी मात्रा भी हम लेंगे 1/2 से 2 रत्ती तक, ठीक है। इसके बाद रसेंद्र चूड़ामणि रस आता है इसमें, जो इसका योग है वो रसेंद्र चूड़ामणि रस है, नवरत्न राजमृगांकक रस है, और क्षय केसरी रस है। इसको याद रखने के लिए क्या करना है कि रसेंद्र चूड़ामणि ने नवरत्न राजमृगांकक को क्षय केसरी मिला हुआ विमल खिलाया। विमल एक गुटखा आता है ना, वो खिला दिया किसने, रसेंद्र चूड़ामणि ने क्या किया, नवरत्न राजमृगांकक को क्षय केसरी मिला हुआ क्या खिला दिया, विमल खिला दिया। आया समझ में। तो ये भी आपको याद हो गया। अब आप देखोगे शिलाजतु। शिलाजतु क्या होता है, एस्फेल्टम पंजाबिनम, गिरिज, अद्रिज, गिरिजतु, अतिथि, और शिलानिर्यास। शिलानिर्यास मतलब पत्थर से निकला हुआ जो निर्यास है या पहाड़ों से निकलता है, ये इसी कारण इसको शिलानिर्यास कहते हैं। अतिथि, असमज, असमज भी मतलब पत्थर होता है। गिरिजतु जो है वहाँ से, गिरिजतु मतलब जो पहाड़ों से निकलता है, इस कारण इसको गिरिजतु। गिरिज, गिरिज भी पर्याय है किसका, पहाड़ का। आपको अच्छे से याद होना चाहिए जो है ये शिलाजतु क्या है, इसका पर्याय गिरिज भी है। गिरिज भी शिलाजतु का पर्याय है, और गिरिज किसका पर्याय था ऊपर, अवरक का। आपने इतना समझ लिया। अब इसका भेद देखते हैं 4, अकॉर्डिंग टू चरक 4 भेद होते हैं इसके। स्वर्ण शिलाजतु, रजत, ताम्र, लौह, ठीक है। स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह 4 भेद होते हैं, चरक जी ने बताए हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने 6 भेद बताए हैं उन्होंने, इसी में 2 और जोड़ दिए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मेन यही होता है, एग्जाम में आपको यही लिख के आना होता है
ये क्या होता है बेटा, स्वर्ण रजत ताम्र और लोह लिखा हुआ है कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मतलब कि सबसे कम श्रेष्ठ कौन होता है, स्वर्ण, उससे थोड़ा सा ज़्यादा श्रेष्ठ रजत, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ताम्र, और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, लौह। देखो डबल टिक लगा है, लौह सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये थोड़ा देखने में और सुनने में अजीब लगता है कि सोना जो है कम श्रेष्ठ है और लोहा ज़्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, यही सच्चाई है कि शिला जतु में लोहा ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो लौह शिला जतु मोस्ट 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 जो है इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, चलो इसके मात्रा देखते हैं। आचार्य चरक ने क्या बताया, प्रवर मात्रा, मध्यम मात्रा, अवर मात्रा। प्रवर मतलब होता है उत्तम मात्रा। उत्तम मात्रा में 1 पल देते हैं, मध्यम मात्रा में आधा पल देते हैं और अवर मात्रा में 1/4 पल देते हैं। मतलब सबका आधा करते हुए चले जाओ, 1 का आधा है आधा पल, आधा का आधा 1/4 पल होता है। तो ये पल में है सबका मात्रा, ध्यान देना। ठीक है, यहीं कर्स लिख देगा तो ये 1/4 पल बराबर होता है 1 कर्स। एक कर्स भी लिख सकता है और एक तोला भी लिख सकता है। ठीक है, तो तोला और कर्स दोनों लिख सकता है इस अवर मात्रा को। ठीक है, देना कितने कितने दिन तक होता है, 7 वीक तक सेवन कराया जाता है प्रवर मात्रा को, 3 वीक तक सेवन कराया जाता है मध्यम मात्रा को, और 1 ही वीक तक सेवन कराया जाता है अवर मात्रा को। तो 7 वीक, 3 वीक और 1 वीक। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, आपको जो है इसके देखते हैं क्या, सबसे इम्पोर्टेंट योग। ठीक है, योग क्या होता है शिला जतु का, तो ए चंद्रप्रभा शिव जी को शिला जातवादी लौह और वटी खिलाओ। क्या बोला जाता है कि ए चंद्रप्रभा, ए मतलब आरोग्य वर्धनी, चंद्रप्रभा मतलब चंद्रप्रभावटी, शिव जी को मतलब शिव लिखा है ना, और जी लिखा, जी से गुटका, तो शिवा गुटका जो होता है, शिव गुटका, ये दिया जाता है। और शिला जातवादी लौह और शिला जातवादी वटी, तो ये 2 चीज़ें हैं, शिला जातवादी लौह, शिला जातवादी वटी, 2 चीज़ें होती हैं। खिलाओ मतलब कुछ नहीं, ये शिला जतु। ठीक है, तो आपने देख लिया ये शिला जतु भी हो गया आपका, सारे पर्याय और उसका भेद, मात्रा और उसके योग। अब हम देखते हैं बेटा सस्यक। सस्यक बोलते हैं तुत्त को, तुत्त होता है ब्लू विट्रियल। यहाँ पर CuSO4 × 7H2O लिखा है, बुक में 7H2O लिखा है, आप इसको काट के सही कर लेना, 5H2O कर लेना। हमने इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा जैसे लिखा हुआ था, क्योंकि अगर आपको मैं पहले से सही करके देता तो आप सही नहीं करते जाके बुक में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गलत वाला ही लिखा है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5H2O होता है, 7H2O नहीं होता है। तो ये आप जाके किताब में काटेंगे और 5H2O लिखेंगे, तो ये होता है ब्लू विट्रियल। ठीक है, मयूरक, अमृता संग, ताम्रगर्भ, अभी पीछे गंध आयस बोले थे, गंध आयस बोले थे। ठीक है, ताम्रगर्भ, शिखीग्रीव, बितुन्नक, ये सब पर्याय किसके हैं, सस्यक के। और भी सारे पर्याय हैं तुत्त के, सस्यक के जो है, लेकिन हम मेनली यही मयूरक, अमृता संग, ताम्रगर्भ, शिखीग्रीव, बितुन्नक। अब हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अमृता किसका पर्याय है और किसका भेद है। अमृता एक प्लांट है, उसका पर्याय है, और अमृता एक प्लांट और है, उसका भेद है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप हमको बताओगे कि किसका है। ठीक, आइए देखते हैं इसका क्या भेद। तो प्राप्ति के आधार पर इस 2 भेद का होता है, स्वभावज और कृत्रिम। वर्ण के आधार पर जो होता है, रक्त वर्ण यही श्रेष्ठ होता है और कालिका ये अधम होता है। ठीक है, तो रक्त वर्ण जो है श्रेष्ठ है और कालिका जो है अधम है यहाँ पर। अब इसका मात्रक जो होता है सस्यक का, 1/8 से 1/4 रत्ती होती है इसकी मात्रा, किसकी, सस्यक की। ये क्या है कि कनक सुंदर रस, जात्यादि तैल, महाज्वरांकुश रस, महामृत्युंजय रस, त्रैलोक चिंतामणि रस, इन सब में क्या पड़ा हुआ है, ये सस्यक पड़ा हुआ है। कैसे याद करोगे, इसका ट्रिक देखो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसका, आप लोग लिख लेना कि कनक सुंदर भवन में मज़े से, कनक सुंदर भवन है ना, अयोध्या में सुंदर भवन होता है हनुमान जी के लिए, तो कनक सुंदर भवन में क्या है, मज़े से मतलब महाज्वरांकुश रस, मज़े से क्या किया था और जाप किया था, किसका, मज़े से महामृत्युंजय का जाप किया। तो जाप किया मतलब जात्यादि तैल, और महामृत्युंजय का जाप किया था ना, तो कनक सुंदर भवन में मज़े से महामृत्युंजय का जाप करके क्या हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ,
त्रिलोक चिंता, तीनों लोक से चिंता मुक्त हो जाओ। तो कनक सुंदर रस, जात्यादि तेल, महाज्वरांकुश रस, महामृत्युंजय रस और त्रैलोक चिंता मणि रस। तो ये हो गया कि कनक सुंदर भवन में क्या करवाओ, अपने मजे से महामृत्युंजय का जाप करवाओ और क्या हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, त्रिलोक चिंता मुक्त हो जाओ। आया समझ में? ये हो गया आपका। अब आप देखिए कि चपल, चपल बोलते हैं बेटा बिस्मत को या बिस्मत के ओर को। चपल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अग्नि पर डालते ही चपलता से क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। तो वही लिखा है कि बंग द्रवते बन्हौ चपलस्तेन कृतता। जैसे बंग जो होता है ना, वो पिघल जाता है चपलता से, तेजी से अग्नि पर डालने पर, उसी तरह से ये चपल भी जो है अग्नि पर डालने से तेजी से जो है पिघल जाता है। इसका कोई भी पर्याय नहीं है विशेष। और इसके जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। खास गौर करने वाली चीज़ है, आप गलती से भूल ना करना, इसमें गौर और श्वेत दोनों भेद बताए गए हैं। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि गौर और श्वेत तो एक ही होता है, नहीं, जो है मैक्सिमम जगह एक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये गौर और श्वेत दोनों यहाँ पर बताए गए हैं चपल के भेद में। अरुण मतलब अरुण, जैसे डूबता हुआ सूरज होता है ना, लाल सा बिल्कुल, वैसे होता है अरुण वर्ण, और ये कृष्ण वर्ण काला। ठीक, ये 4 चीज़ें होती हैं, 4 भेद इसके होते हैं। इसका कोई खास जो है मात्रा नहीं है, खास इसका कोई यौगिक नहीं बनता है विषमतोर का। ठीक है, मतलब किसी औषधि में शायद ही इसका यूज कहीं पर होता हो। अब हम देखेंगे बेटा रसक। रसक क्या है, खरपर क्या है? रसक को खरपर बोलते हैं, जिंकोर होता है या इसी को कैलामाइन बोलते हैं। इसका पर्याय होता है खरपर सत्व। यशद, यशद एक आप जो है लौह धातु में, धातु वर्ग में पढ़ेंगे ना, वहाँ पर यशद एक पढ़ेंगे धातु। रीतिकृत, क्षितिकिट, गोभट्ट, नेत्र रोगारी, इतने सारे इसके पर्याय होते हैं। हाँ, पर्याय होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या रस रत्न समुच्चय में इसके भेद कितने बताए गए हैं। तो इसके भेद 2 बताए गए हैं। देखो, मैं रस रत्न समुच्चय को ही प्रियॉरिटी देता हूँ, मैं नहीं, पूरे मतलब रसशास्त्र विधि जितने होते हैं सबको रस रत्न समुच्चय ही जो है मेनली पढ़ना होता है, और यही मेनली पढ़ाया जाता है, मेनली अपने सिलेबस में इन्हीं का मान्य होता है। ठीक है, तो 2 जो है भेद ये हैं, दरदुर और कार्बेल्लक। जो दरदुर होते हैं वो दल युक्त होते हैं, कार्बेल्लक होते हैं वो निर्दल होते हैं, इसमें कोई दल नहीं होता है, ये निर्दल होते हैं। और दरदुर जो होता है ये दल युक्त होता है। ठीक है, ये दल युक्त होता है। ये जो कार्बेल्लक है, जो निर्दल है, यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है, इसी से हम औषधियों का निर्माण करेंगे। तो जो कार्बेल्लक रसक है, इसी से औषधि का निर्माण होता है। ये कहाँ कहाँ पर होता है? कस्तूरी भैरव रस में, लक्ष्मी विलास रस, महाज्वरांकुश रस, बसंत मालती रस और प्रदरांतक रस। तो इसका हमने क्या ट्रिक बनाया है, अच्छे से आप देखेंगे सुनेंगे कि कस्तूरी भैरव ने क्या किया, लक्ष्मी विलास में मज़े से क्या किया, कस्तूरी भैरव ने लक्ष्मी विलास, एक लक्ष्मी बिला है, ठीक है, लक्ष्मी बिला, तो कस्तूरी भैरव गया लक्ष्मी बिला में, मज़े से क्या किया, मज़े से मतलब महाज्वरांकुश। बसंत मालती को क्या हुआ था, प्रदर रोग हुआ था, उसका प्रदर का अंत करके खसक लिया। खसक मतलब रसक। ठीक है, क्या कर लिया, खसक लिया। ठीक, तो हमने बताया कि कस्तूरी भैरव ने लक्ष्मी विलास में मज़े से बसंत मालती का प्रदर अंत करके खसक लिया। ठीक, तो आपको इनका योग भी याद हो जाएगा। ये रहा आपके लिए कुछ जो है महारस वर्ग के छोटे छोटे चीज़ें जो ज़रूर याद होना चाहिए, पर्याय भेद मात्रा योग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ऐसे ही 2-3 बार पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद जब अगली बार आप पढ़ेंगे 2-3 बार के बाद, तो आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट नहीं लगेगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा विथ ट्रिक। बस ये है शर्त कि आपको रोज़ एक बार इसको याद करना है, वो ट्रिक अपने दिमाग में घुमाना है। ठीक है, इसके बाद हम जो है महारस के बाद साधारण रस, उपरस भी ऐसे ही बनाएंगे, और इसमें शोधन मारण का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको जो है कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर अजय पटेल आयुर्वेदा वाला कोचिंग 8707851719 पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।